स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हीरोइन बनना चाहती हो? नाचना आता है? तो फिर खड़ी क्यों? शुरू हो जाओ। क्या हुआ? इतने में घबरा गई? हीरोइन बनना चाहती थी ना? पता नहीं कहां से मुंह उठा के लोग चले आते हैं हीरोइन बनने के लिए। हीरोइन बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मैडम, बहुत कुछ। अब आपके सामने परफॉर्म करने आ रही है हमारे सोलापुर की माधुरी दीक्षित यानी पिंकी। चलती हीरोइन बनेगी ना? पिंकी देख, तू सबसे बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या? ये फिल्मी दुनिया जैसी दिखती है ना, वैसी है नहीं। टैलेंट चाहे कितना भी हो, पर इसमें गलत काम बहुत करने पड़ते हैं। तू समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देख नीलेश, गलत काम हर लाइन में होते हैं। मैं कोई गलत काम नहीं करेगी। मुझे तो बस अपना सपना पूरा करना है, हीरोइन बनना है। फिर तू देख। और काकी तेरी शादी की बात कर रही है और तू यहाँ पर। देख यार, ये शादी वादी की बातें ना सब बाद में। अभी तो सिर्फ मुझे हीरोइन बनना है। चल ठीक है, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं तुझसे कल कॉलेज में मिलती हूँ। अभी घर जाती हूँ वरना आई बहुत डांटेगी। ठीक है? चल बाय। मेरा तो बस एक ही सपना है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। काश तू ये समझ पाती। आई, सब लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। अरे तू तो बता, तेरे को कैसा लगा? देखना आई, जिस दिन मैं हीरोइन बनेगी ना। घबरे पिंकी, बहुत हो गया नाचना गाना। अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दे दे, समझी? वैसे भी तेरे बाबा चाहते थे तू पढ़ लिख के अच्छे घर में जाए, ना कि फालतू के फिल्म सीरियल में काम करे। तेरे मामा तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आई, जैसा तू समझ रही है वैसा नहीं है। आई, वहां भी अच्छे लोग होते हैं, अच्छा काम होता है। होता होगा, लेकिन वो दुनिया हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। हम जमीन पर रहे तो ही अच्छा है, समझी तू? चल चल, कॉलेज जाना है ना कल, जाके सो जा। जा।
चाहे जो हो जाए, मैं ये साबित करके ही रहूंगी कि ये टीवी फिल्म की दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए भी है। कुछ भी हो जाए, मैं हीरोइन बन के ही रहूंगी। फिल्म और टेलीविजन की दुनिया की चकाचौंध किसे नहीं अट्रैक्ट करती। हर साल देश के कोने कोने से हजारों लड़के और लड़कियां अपने सपने लेकर मुंबई आ जाते हैं, क्योंकि मुंबई ही एक ऐसा शहर है जो बेनाम लोगों को बेशुमार शोहरत नसीब करवा सकता है, जहां गलियों में भटकता कोई एक सपना पर्दों की दुनिया का सितारा बन जाता है। खासकर इसलिए क्योंकि सेलिब्रिटीज की चमक दमक, उनकी अदाएं फिल्म्स और टेलीविजन के जरिए हम तक पहुंचती है, पर जो हम नहीं देख पाते वो है कैमरे की पीछे की दुनिया, जिसका अपना एक अलग ही सच है। वो सच जो किसी की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके रख सकता है। तो क्या सोलापुर में रहने वाली 20 साल की पिंकी को भी इस सच का सामना करना पड़ा? क्या उसे अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ी? देखा तूने ट्रेलर कितना मस्त है, तू सोच पिक्चर कितनी अच्छी होगी। सच में यार, शाहरुख है, और मैं तो चाहती हूँ ना दीपिका की तरह मेरी पहली फिल्म में भी शाहरुख हो यार। देख तेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस आया है। ठीक है, देश का डांसर। तुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए पिंकी, सबकी बैंड बजा देगी। लेकिन ये कंपटीशन तो पूना में है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? सोच पिंकी सोच। क्या बात है, तू अचानक पार्टी दे रही? हाँ, जैसे मैंने तो तुझे पहले कभी कुछ खिलाया ही नहीं हो। पिछले हफ्ते ही तो गोला खिलाया था, भूल गया? मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बता, क्या जरूरी बात करनी थी तुझे? हाँ, सुन नीलेश, मुझे तेरी मदद चाहिए थी। अरे वो डांस कंपटीशन हो रहा है, देश का डांसर पूना में, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तू चलेगा ना? अरे ऐसे क्या देख रहा है यार नीलेश, मेरी मदद करेगा ना? समझना। पागल हो गई, काकी को पता चल गया ना, तू भी जाएगी? नहीं। अरे नीलेश सुन ना, देख इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ना बहुत जरूरी है। मुझे बस पार्टिसिपेट करना ही है, किसी भी हाल में। ऐसी ऊपर से कल संडे, कॉलेज का बहाना भी नहीं लगा सकते। और मैं अपनी आई और बाबा को क्या बोलूंगा? मुझे अचानक कहाँ जाना पड़ा? अच्छा ठीक है, मैं लेके चला जाऊंगा तुझे। बस तू घर पे क्या बोलेगी? मैं ना आई को संभाल लूंगी। मैं आई को कह दूंगी कि नीलू की शादी की तैयारी के लिए जाना है, सब हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू गोला पार्टी। क्योंकि तू अच्छे से करना है, तू सबसे बेस्ट है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चीयर्स। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आज एक बॉलीवुड सॉन्ग पे परफॉर्म करूंगी। लेट्स सी। पप्पा, पिंकी की मदद करना प्लीज। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप पिंकी का सपना पूरा कर दो प्लीज, बस। गुड, वेरी गुड। तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। थैंक यू सर। देखो पिंकी, तुम्हारे अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। नहीं सर, वो तो सर वो ठीक से टाइम नहीं मिला ना प्रैक्टिस करने का, इसीलिए। वरना तो सर मैं इससे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। पिंकी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम अपनी प्रैक्टिस ऐसी कंटिन्यू रखोगी ना, एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगी। सर आप मुझे एक चांस और दीजिए सर।
सर मैं इससे भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ सर, मतलब। पिंकी सॉरी, हम देखो रूल्स तो रूल्स है ना, हम तोड़ नहीं सकते। सर आप मुझे एक चांस दे के देखिए प्लीज पिंकी, यू हैव टू गो। सॉरी। हाँ, एक चांस दे के देखिए, मैं बहुत अच्छा करूंगी सर। सॉरी पिंकी। सर एक चांस। क्या हुआ तू? क्यों रो रही है तू? बोलना, क्यों रो रही है तू? मैंने ठीक से नहीं किया होगा, बहुत डर गई थी मैं। लेकिन हुआ क्या अंदर? कुछ बता तो सही। उन लोगों ने तुझे कुछ कहा क्या? मेरे पास एक चांस था, मैंने वो भी गवा दिया। अगर मुझे एक और चांस मिलता ना तो मैं कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। अच्छा देख इनकी बात सुन। अब जो हो गया सो हो गया ना। तूने तो अपना बेस्ट दिया ना, अब इसमें नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो सकता है तेरी किस्मत में ना हो, बस। ऋष, तुझे भी बाकी सबकी तरह यही लगता है ना कि मैं हीरोइन नहीं बन सकती? तुझे भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? किसी को मेरे पे भरोसा नहीं है। अरे नहीं पिंकी, मेरा मतलब वो नहीं था। ऐसे कैसे मेरा सपना पूरा नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। दादा एक सेकेंड, ऑटो रुकना। दादा चलिए। है हुनर तो बनाओ जिंदगी। दादा आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। बस एक बार वो लोग पिंकी को पसंद कर ले। हाँ। अरे मामा, आप कभी आए? अरे बेटा बस अभी आया हूँ। कैसी है? अरे मामा तेरे लिए खुशखबरी लेकर आए। थैंक यू तो बोल दे बेटा। खुशखबरी? हाँ, तेरे मामा ने तेरा रिश्ता नक्की कर दिया है। पता है बड़े अच्छे घर के हैं वो लोग। अपनी पिंकी एकदम खुश रहेगी वहाँ पर, का इतराज नहीं। मैंने सब देख लिया बेटा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ बेटा? कुछ बात है तो मेरे को बोल। शादी से पहले कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। फिर वही बकवास। अरे फिल्म टीवी देख देख कर ना इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ बेटा? आई क्या बोल रही है? हीरोइन बनना चाहती है ये। फिल्मों का भूत चढ़ गया है इसके सर पे। तेरे जैसी लाखों लड़कियां सपने देखती हैं, उसके बाद उनके साथ जो होता है ना वो किसी को नहीं पता चलता, समझी? अरे समझाओ ना भाई इस बेवकूफ को। बेटा आई ठीक कह रही, ये फिल्म टीवी ये भी कोई काम है? बचपन तक तो सब ठीक है, अब तू बड़ी हो गई है बेटा, छोड़ दे सब ये बेकार की बातें। मेरे सपने बेकार नहीं, मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगी। पिंकी, अब बड़ों से जुबान लड़ाना भी सीख गई तू? अपने मामा से ऐसे बात करते हैं? अरे छोटी बच्ची है। कोई बच्ची नहीं है ये, जरा भी शर्म नहीं बाकी रहेगी इसमें। अरे मामा तेरे भलाई के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अरे तू? छोटी तू भी ना। पहले तो कहते कि बच्ची नहीं रही, फिर अपनी इच्छा का कुछ करने भी नहीं देते। ये लोग समझते क्यों नहीं है? मैं बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मेरे कुछ सपने हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है। एक दिन मेरे भी पोस्टर्स होंगे। मैं भी इन लोगों की तरह बड़ी बनूंगी। हे पापा, इस बार मदद करना। बोलो। सर मैं पिंकी बोल रही हूँ सर। वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था ऑडिशन के लिए, उसी के लिए फोन कर रही हूँ सर।
हाँ, लेकिन ऑडिशन से पहले आपके कुछ डिटेल्स चाहिए पड़ेंगे। हाँ सर, आप मुझे बता दीजिए जो भी चाहिए, मैं भेज दूंगी सर। वैसे आप रहती कहाँ पे? मैं सोलापुर से हूँ सर। तो आप एक काम करिए कि मुझे दो पिक्चर्स भिजवा दीजिए, 2 इंडियन आउटफिट में और 2 वेस्टर्न आउटफिट में। सर वेस्टर्न ड्रेस जीन्स चलेगी ना सर? अरे पिंकी जी, आज की डेट में जीन्स कहाँ चलती है भाई? कुछ शॉर्ट स्टफ होना चाहिए, मेरा मतलब है कुछ मिनी स्कर्ट टाइप जिसमें आपकी टांगे दिखनी चाहिए। दरअसल सर वो, देखिए पिंकी जी, सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। और आप एक्सपोज करने में इतना शर्मा रही हैं तो मेरी तो पिक्चर बंद हो जाएगी। हाँ, अरे आपको पिक्चर्स भेजने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 100 लोगों के सामने एक्टिंग कैसे कर पाएंगी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। मैं फोटोज भिजवा दूंगी आपको सर। ये हुई ना बात? सर लेकिन 1-2 फोटो इधर उधर हो तो सर आप अंडरस्टैंड कीजिए ना सर। पिंकी जी, आप मुझे बहुत ही टैलेंटेड और समझदार नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं आपको कंसिडर करूंगा। थैंक यू सर। ये फोटो कहाँ से लाऊं? ऐसी फोटो अगर किसी को खींचने को भी की तो पता नहीं बिना मतलब में बात बिगड़ जाएगी। पिंकी अपने सपनों को सच करने की जल्दबाजी में इतनी बेसब्र हो गई कि उसे अपने मकसद की चकाचौंध के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि फोन पर बात करने के बाद भी पिंकी सतर्क नहीं हुई। किसी भी लड़की से इस तरह की तस्वीरों की मांग करना खतरे की घंटी हो सकती है, पर पिंकी अपनी सूझबूझ खो चुकी थी। वो बिना उस इंसान को मिले उसकी सच्चाई जाने उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी थी और उसी के इशारों पर चलने लगी थी। पिंकी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपने सपनों को पूरा करने की जल्दबाजी में वो किस दलदल में धंसने जा रही थी। तू क्या बोल रही, तुझे पता है ना? क्यों भेजनी तुझे ऐसी फोटोज? देख नीलेश, मेरी बात समझ। कुछ समझने वाली बात हो तो समझू ना। ना तू उन्हें जानती है ना उन्होंने तेरे को देखा है। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन सी फिल्म है, फिल्म है भी कि नहीं, प्रोड्यूसर है कोई धोखेबाज है। तू भी बिना कुछ सोचे समझे चली बस अपनी फोटोज भेजनी। देख नीलेश, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो। पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन नीलेश ये मेरा लास्ट चांस है। मैं इस चांस को अपने हाथ से नहीं गवा सकती। कहीं गलत टाइप के लोग निकले तो क्या होगा तेरा, पता है? हाँ, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। आई और मामा मेरी शादी करवा देंगे। इससे पहले कुछ नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं होगा। शादी? हाँ, मामा शादी नक्की करके आए, लड़का भी देख लिया है। तूने हाँ कर दी? अरे वही तो कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन इस काम के लिए किसी और से मदद मांग भी नहीं सकती। अब तुझसे ही मदद मांग सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा तेरी मदद, ठीक है? और तुझे मेरे सामने ये सब कुछ शर्म नहीं आएगी तुझे? नहीं नीलेश, देख अगर हीरोइन बनना है तो ये सब की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। तो बस ना, मैं जब बुलाऊं आपको आ जाना, ठीक है? पिंकी, तू ये सब कपड़े क्यों करना है तेरे को ये सब कुछ? और फर्स्ट टाइम में ऐसी पिक्चर्स कोई मंगाता है क्या कोई? अरे वो सब छोड़ना नीलेश, तू 2-3 अच्छी फोटोज क्लिक कर, ठीक है? हाँ। बस हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये सब मत कर तू, बस हो गए अब।
वो सब छोड़ नीलेश, इसमें से ना तू अच्छी अच्छी फोटो सेलेक्ट करके वो कल ईमेल आईडी पे भेज देना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। सर कुछ नई फोटोग्राफ चाहिए लड़के। बुला ले। आई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अच्छा है, कौन है, कैसा है, क्या है। आई तू जबरदस्ती क्यों करवाना चाहती है मेरी सगाई? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? क्यों जबरदस्ती मुझे किसी के साथ बांधना चाहती है? बेटा कल लेके जा रहे हैं मुझे लड़का दिखाने और वहीं की वहीं एंगेजमेंट भी कर देंगे। अरे ऐसा कभी कहीं होता है क्या? मुझे नहीं करनी कोई सगाई वगाई। पिंकी ठंडे दिमाग से काम ले। तू वैसे जा कहाँ रही है? अरे मुझे नहीं पता कहाँ रहता है वो लड़का, कौन है, और जब मुझे सगाई करनी ही नहीं है तो मैं ये सब मालूम करके क्या करूंगी? हाँ तेरी बात तो एकदम सही है। मैं भी नहीं चाहता कि तू कि तेरी शादी उस लड़के के साथ हो। मेरा मतलब तेरी शादी किसी और के साथ होते हुए, अब तू समझ रही है ना मतलब। मैं जानती थी नीलेश, मुझे कोई और समझे ना समझे, तू मेरे सपनों को जरूर समझेगा। अब इतनी दूर आ गई हो तो पीछे नहीं हट सकती। अब तो फोटोज भी भिजवा दी है, हो सकता है कभी भी कॉल भी आ जाए। तू इसीलिए शादी नहीं करना चाहती? नीलेश एक सेकंड, दूसरी लाइन पे कॉल आ रहा है, बॉम्बे से है। मैं तुझसे बात करती हूँ। पिंकी मेरी बात सुन। पिंकी हेलो राजीव सर। पिंकी जी, भाई डायरेक्टर साहब के मुंह से तो आपकी तारीफों के पुल ही नहीं बंद हो रहे हैं। खुश हो गए आपका टैलेंट देखकर? सच्ची? ओह माय गॉड। और हाँ, जल्द से जल्द आपको जो है ऑडिशन के लिए मुंबई आना होगा। राजीव सर थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपका टैलेंट, आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। अच्छा हाँ, एक काम और करिएगा, जब मुंबई आएंगे तो 10,000 रुपये साथ में लेके आइएगा। क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक्टर्स एसोसिएशन में, बिना उसका ऑडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो कल मिलते हैं 4 बजे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मुंबई आई कभी नहीं मानेगी। छोटी, मैं जुबान दे चुका हूँ, कैसे भी करके हमें कल मुंबई जाना ही होगा। आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। छोटी, कुछ भी करो, मुंबई से रिश्ता, वो भी इतना अच्छा, रोज रोज नहीं मिलता। पिंकी की जिंदगी बन जाएगी। हाँ भाऊ, सही कह रहे हैं। मुंबई से रिश्ता? मैं आई को सगाई के लिए हाँ कह देती हूँ। सगाई के बहाने ऑडिशन भी दे आऊंगी। एक बार ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई फिर तो आई को मना ही लूंगी। हाँ पप्पा, थैंक यू पप्पा, अच्छा सा आइडिया देने के लिए। आई अब मैं तैयार हूँ, मैं चलूंगी तेरे साथ लड़का देखने। हाँ सच? देखा छोटी, मैंने कहा था ना पिंकी समझदार है, खुद समझ जाएगी। अरे नीलेश, इधर क्या कर रहा है? अच्छा, पिंकी को मिलने आया, उसे बधाई देने आया है ना? बधाई? हाँ, कब के निकल गए वो मुंबई के लिए? रिश्ता नक्की हुआ ना? क्या तू भी? आखिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। भाई
हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। अगर आपको ठीक लगे तो आज ही सगाई कर देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। आज शाम के 7 बजे का वक्त कैसा रहेगा? देखिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बहुत टाइम है, मैं चुपके से निकल जाती हूँ। आराम से ऑडिशन देकर वापस आ भी जाऊंगी। आई, मैं बहुत थक गई हूँ, अगर थोड़ी देर। हाँ बेटा जा। हे पापा, संभाल लेना। हे देवा, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख। आखिर तूने मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे ही दी। सर वो मैडम आई है ऑडिशन के लिए, आ रहे हैं। अरे पिंकी जी, भाई वाह, आप तो अपनी फोटोग्राफ से भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सर। पैसे लाई हैं? ये वो जल्दी जल्दी में आ रही थी ना सर, तो वो सारे जमा तो नहीं हो पाए, लेकिन ये सर, ये मेरे ख्याल से थोड़े ज्यादा ही होंगे बल्कि। अरे लेकिन मैं इनका क्या करूंगा भाई, एक्टर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन के कैश लगते हैं। सर मैंने इस ऑडिशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है सर। सर प्लीज मैनेज कर लीजिए, मना मत कीजिए सर। ठीक है, अगर आप ऑडिशन देने की इतनी इच्छुक है तो फिर मैं एडजस्ट करता हूँ। अंजू। जी सर। भाई ये पिंकी जी हैं, इनको ले जाकर रेडी करो। ओके सर मैं अपना सामान लेकर। अरे ये आपके घर के मेकअप का सामान है, आज आपका प्रोफेशनल मेकअप होगा। जाओ। सर Fantastic! What a transformation! You know what? अब तुमको हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्मूथ एज सिल्क। जाओ, डायरेक्टर साहब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर। गुड लक। अरे आओ 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 पिंकी आओ। भाई तुमसे पहले तो तुम्हारी तारीफें पहुंच गई हैं हमारे पास। What a pretty face. Come बाबा, come. Sit down. Feel comfortable. Sit down. राजीव बता रहा तुमने कमाल कर दिया। अच्छा पिंकी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। काम तो होता रहेगा, पहले एक दूसरे को जान लें। मैं सोलापुर से हूँ सर। एक्चुअली ना एक चांस की बात होती है। रोमांटिक सीन कर लेते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी सर, मैंने पहले ऐसा कुछ किया नहीं है सर। हाँ तो क्या हुआ? देखो पिंकी, इंस्टेंट एक्टिंग करना सीखो। इंस्टेंट एक्टिंग ऐसे कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, अभी नहीं होगा, इन सब नखरों से बात नहीं बनने वाली। सर लेकिन मैं बोलूंगी क्या? अरे डायलॉग्स बोलना एक्टिंग थोड़ी होती है। डायलॉग्स नहीं बोलना एक्टिंग है। सी नाउ लेट्स डू अ रोमांटिक सीन। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। यहाँ तो तुम अकेली हो, सेट पे तो प्रोड्यूसर्स होंगे, इतने सारे लोग होंगे,
दूसरे एक्टर्स, फिर क्या होगा? सर लिसन टू मी, मेरी सर बात, मेरी बात। सर सर छोटे शहरों से ना जाने कितनी लड़कियां अपनी आंखों में सपने लेकर बड़े शहर आ जाती हैं, पर उनकी आंखों में सपनों की जगह कुछ ऐसी ही सच्चाई ले लेती है। अक्सर काम के आड़ में शोषण और एक्सप्लॉयटेशन जैसी शर्मनाक हरकतें पनपती हैं। इस हादसे ने पिंकी को उसकी सपनों की दुनिया से उतारकर सच की जमीन पर पटक दिया। इस हादसे का सीधा असर ये हुआ कि पिंकी एक गहरे सदमे का शिकार हो गई। क्या पिंकी उस सदमे से उभर पाई? ये तो सिर्फ उसके मुसीबतों की एक शुरुआत थी। पिंकी, तूने मुंबई जाने के लिए हाँ कैसे बोल दी? सब लोग बोल रहे हैं कि तू सगाई से भाग गई। निलेश, तू जा यहाँ से। तू जब तक बताएगी नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू जा यहाँ से। निलेश, तू जा यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाना जब तक तू बताएगी नहीं तू परेशान क्यों है। तू नहीं जाएगा? ठीक है, मत जा, मैं ही चली जाती हूँ। अरे नहीं पिंकी, मेरी बात सुन पिंकी। अरे फोटो शूट में, ऑडिशन में पैसे लगते हैं ना भाई। हाँ, तुम तो यूं ही घबरा के भाग गई। देखिए सर, मेरे पास जितने पैसे थे मैं आपको दे चुकी हूँ। देखिए पिंकी जी, पैसे तो आपको पहुंचाने होंगे, वरना आपकी फोटोग्राफ्स कहाँ कहाँ पहुंचेंगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं। फोटोज? कौन से फोटोज? देख लो, सैंपल भेज रहा हूं। कैसा लगा सैंपल? ये तो सिर्फ सैंपल है, पूरा का पूरा एल्बम है मेरे पास, तुम्हारे परिवार वालों, तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए। नहीं सर, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम्हारे बायोडाटा में तुम्हारे घर का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, सोच लो क्या करना है। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? आप ही कोई मदद कीजिए। मुझे माफ कर। पता नहीं किसकी हरकत हो सकती है जो मेरे पापा के घर से चोरी करके ले गया। कैसे चोरी हो गया? हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किसकी नजर लगी है इस घर को। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है।
तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? क्या कर रही है तू ये? देख नीलेश, अभी कुछ मत बोल, जो मैं कह रही हूँ बस वो कर। मुझे बता, ये वो मुंबई वाले ऑडिशंस को लेके कुछ है क्या? देख नीलेश, अभी कुछ मत पूछ, बस जल्दी से इसको बेच के मुझे पैसे ला दे, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी नीलेश। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं नीलेश प्लीज, प्लीज मेरी मदद कर। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा नीलेश, प्लीज। ठीक है मैं कर लूंगा। सर, पैसों का इंतजाम हो गया है। गुड। अब जल्दी से अकाउंट नंबर और नाम नोट करो और कल इंडियन नेशनल बैंक में पैसे जमा करवा देना। सर, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ सर, मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कम ऑन पिंकी, जब तुम दोबारा इतने पैसों का इंतजाम कर सकती हो तो घर से निकलने में क्या मुश्किल है भाई? मुझसे नहीं होगा सर, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हो जाएगा। और हाँ, अपना फोन ऑन रखना, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए जल्दी फोन करूंगा। सर मैं बार बार पैसे कहाँ से लाऊंगी सर? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। गुड बाय। अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरन पिंकी को घुटने टेकने पड़े, और एक बार जो उसने घुटने टेके तो कभी अपने पैरों पर खड़े होने का नाम नहीं लिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और पिंकी ने बेबस होकर कभी अपनी माँ के पैसे चुराए तो कभी अपनी माँ के सहेलियों के। यहाँ तक कि पिंकी की दुर्दशा ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि वो पैसों के लिए दुकानों से मोबाइल फोन वगैरह चुराकर बेचने लगी। लेकिन एक दिन हवलदार जी मैडम। कौन है ये लड़की? मैडम, ये दुकान से मोबाइल चोरी करते समय पकड़ी गई। मुझको जाने दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से फिर कभी नहीं करूंगी मैडम। मैडम मुझे जाने दो प्लीज। मैडम, इसकी आई को भी बुलाया है, वो भी अभी यहाँ आती ही होगी। मैडम, मेरे को कुछ भी पता नहीं, ये इसने मुझे दूसरी बार शर्मिंदा किया है। पहली बार सगाई से भाग गई थी। मैडम, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी मैडम, इसे माफ कर दीजिए मैडम, एक बार छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए। ये लड़की, तुझे कुछ कहना है? इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार सीधी अंदर होगी, समझी? अरे पिंकी जी, एक असाइनमेंट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके लिए। प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट? अरे आप मुंबई तो आइए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मुझे आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है। पिंकी, मुझे अभी के अभी मिल, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या है, इतनी घाई क्यों थी तुझे? क्या है ये, क्या करूं इसका? ईमेल चेक कर मेरी। क्या है सब कुछ ये? हाँ नीलेश, ये फोटोज तेरे पास? हाँ, ये मेरी उस ईमेल आईडी पे हैं जिससे मैंने उसे मेल किया था पिक्चर्स। अब तूने कोई असाइनमेंट लेने से मना कर दिया होगा, तो ये सब दिखाकर धमका रहा है तुझे। नीलेश, तू ये बात किसी को मत बताना, वरना मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। फिर वापस मुंबई? हाँ नीलेश, मुझे मुंबई जाना ही पड़ेगा। अगर आई को इस बारे में पता चल गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी, और आई भी। मुझे मुंबई जाना ही पड़ेगा, मुझे मुंबई जाना है नीलेश, मुझे मुंबई जाना।
एड्रेस नोट करो। Welcome back once again. आइए 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 पिंकी जी, पिछली बार तो आप आधे में भाग गई थी। क्या ख्याल है आज काम पूरा कर दिया जाए? क्यों राजे? एक रोमांटिक सीन कर लेते हैं इन सबके सामने। क्यों पिंकी? अरे हमने किया क्या? नहीं भागना नहीं चाहिए। अरे हमने किया क्या? हमारी अपनी पार्टी चल रही है। ये लोग कौन है? अरे वो सब आपको हवालत में पता चलेगा। चलो चलो ले जाओ, तुम भी ले जाओ सबको। वेल डन पिंकी, तुमने बहादुरी दिखाई है आज। आज तुम्हारी वजह से ये पूरा गैंग पकड़ा गया। शाबाश। नहीं मैम, अगर नीलेश नहीं होता तो मैं कभी नहीं कर पाती। नीलेश, तू यहाँ पर? मेरे साथ चल। देख नीलेश, मैं मुंबई जा रही हूँ। तू मेरे साथ चल रही है या मैं चिल्ला के काकी को उठाऊं? चलो अब तुम दोनों अपने गांव चले जाओ, सोलापुर। और हाँ पिंकी, एक बात याद रखना, अब कोई भी नादानी या कोई भी गलती नहीं। टेक केयर। पिंकी एक बहुत बुरे जाल में फंसी थी, पर फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत का नतीजा ये हुआ कि जो लोग पिंकी की जिंदगी को नर्क बना रहे थे वो सब पकड़े गए। हर किसी को उनके किए की सजा मिली। पर सोचिए, जब पिंकी से इस तरह की अश्लील तस्वीरों की मांग की जा रही थी, अगर उसने तभी ना कर दिया होता तो वो इस जाल में कभी नहीं फंसती। पर कुछ कर दिखाने की जिद में हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बेशक सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर जरूरी है कि सपने देखते वक्त हमारी आंखें खुली हों और आने वाले खतरों को पहचान सके और रहें सुरक्षित। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।